नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्माए जली। फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्माए जली। फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। ऐसी ही बज़्म का एहतमाम है आज, और मेहमान है बेहद प्यारी और ख़ूबसूरत शख्सियत जिनकी आवाज़ की शिरीनी सुनने वालों को सहरज़दा कर जाती है। शख्सियत में हमारे साथ हैं आज मशहूर और मारूफ गज़ल गायिका पिनाज़ मसानी। तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। खनकती आवाज, खुश शक्ल गुलकारा, तीखे नैन नक्श और सुनहरी धूप सी खिलखिलाती हंसी, जिन्हें शहजादी तरन्नुम भी कहा गया। ये है पिनाज़ मसानी। जाने क्या क्या बोल रहा था, जाने क्या क्या बोल रहा था। सरहद प्यार किताब खून, कल मेरी नींदों में छुप कर जाग रहा था। गायकी की दुनिया का जाना पहचाना नाम है पिनाज़ मसानी। उनका नफीस अंदाज और अदायगी से है उनकी खास पहचान। झुका झुका के नजर, झुका झुका के नजर, इस तेराब से पहले। बचपन से ही पिनाज़ को गीत संगीत का बेपनाह शौक था, और ये शौक कब जुनून बन जिंदगी का हासिल बना पता ही नहीं चला। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उनकी मुलाकात मशहूर हस्ती मधुरानी जी से हुई। बस फिर क्या था, पिनाज़ ने उनकी शागिर्दी में दिन रात एक कर दिए। एक लगन, एक आग थी उनके अंदर, और गजल से उनका इश्क उन्हें उनकी मंजिल के करीब ले गया। उर्दू ज़बान और तहजीब की मुकम्मल तालीम के बाद जब गजल की दुनिया में कदम रखा तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह गए। हमारा नाम भी लेने लगे वफा वाले, हमारा नाम भी लेने लगे वफा वाले। हमें भी आके फरिश्तों ने अब सलाम किया, यूं उनकी बज़्म में खामोशियों ने काम किया। सब ही ने मेरी मोहब्बत का एतराफ़। 80 और 90 का दशक, जब मेहंदी हसन साहिब, गुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उधास और तलत अजीज जैसे कलाकार गजल के आसमान पर छाए हुए थे, तो वहाँ भी पिनाज़ मसानी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। महफ़िल महफ़िल गाएंगे जब तक आंसू। पिनाज़ मसानी की आवाज का जादू देश के साथ विदेशों में भी दिखाई दिया, और वक्त वक्त पर उनकी हौसला अफजाई मुल्क की नामवर शख्सियतों ने की। अपने इस खूबसूरत सफर में पिनाज़ मसानी को गजल की खिदमत के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया, और हिंदी फिल्मों में भी उनकी आवाज का जादू नजर आया। पिनाज़ मसानी की आवाज की खासियत है कि वो सुनने वालों के जज्बात की बड़ी खूबसूरती से अक्कासी कर जाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में उनकी शैदाई बेपनाह है। बहुत बहुत स्वागत पिनाज़ जी शख्सियत में आपका। मैं शुरुआत वालिद और वालदा से ही करना चाहूँगी, आपके माता पिता से। देखा जाए तो पिता को शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक़ रहा, और बचपन से ही मेरे ख्याल से आपकी परवरिश में वो शामिल हो गया। याद करना चाहेंगे उन दिनों को? मैं भी वो बहुत ही खूबसूरत
दिन रहे हैं। वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब, कुछ ही महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनको शास्त्रीय संगीत से बहुत लगाव रहा है। तो जिस घर में गाने बजाने का माहौल होता है तो बच्चों को भी शौक हो जाता है, मुझे भी शौक हुआ। मेरे पिताजी आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज खान साहब के शागिर्द रहे हैं। अभी आप ये तसव्वुर करें समीना जी के राजा महाराजाओं का दौर है, बरोडा जैसा शहर, लक्ष्मी विलास पैलेस, वहाँ आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज खान साहब राजा महाराजाओं के लिए गा रहे हैं। तो मेरे पिताजी उन्हीं से उसी दौर में सीखा है। मुझे विरासत से मिली संगीत। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई हमारे देश के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ संगीतकार जयदेव जी से। उन्होंने आपकी जिंदगी को काफी एक नया मोड़ दिया। बहुत असर हुआ क्योंकि एक म्यूजिक कंपटीशन था, सुर सिंगार संसद, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। छोटी बच्ची थी उस वक्त, 13-14 साल की, और वहाँ बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें उम्र की कोई एज ग्रुप था ही नहीं, बहुत बुजुर्ग भी लोग थे जो जिन्होंने पार्ट लिया। तो मैं एक छोटी बच्ची सी डरी हुई, एकदम पतली पतली सी, ग्रीन बेल बॉटम्स, ब्लू कुर्ता के साथ मैं आई। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्टेज पे आई तो सब बेचारे, सब लोग बेचारी क्या गाएगी, इतनी स्वीट, इतनी पतली दुबली सी है, क्या गाएगी बेचारी, हाउ स्वीट। और फिर मैंने डट के गाया। फिल्मी गाने थे उस वक्त, क्योंकि फिल्म का संगीत समारोह था। और जज के हैसियत से वहाँ नौशाद साहब, जयदेव जी और राज कपूर साहब थे, और उसमें मुझे पहला इनाम मिला। अरे वाह। तब जयदेव जी को एक इतने अच्छे सूफी संत जैसे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मेरा एक मुलाकात हुई उनसे। फिर कॉलेज में गई, सिडनम कॉलेज। तब चर्च गेट लिली कोर्ट में जयदेव जी रहते थे। सिडनम कॉलेज, चर्च गेट और लिली कोर्ट रिट्ज होटल के पीछे जयदेव जी रहते थे। तो एक टेलीविजन का प्रोग्राम था जिसमें मुझे गाना गाना था, सूरदास जी का भजन। अच्छा। और जयदेव जी संगीतकार थे। तब आना जाना हुआ उनके घर पे। उनको याद था कि सुर सिंगार संसद में ये छोटी बच्ची ने पहला इनाम जीता है। तो फिर जब आना जाना हुआ तब जयदेव जी ने कहा कि पिनाज, क्या तुम्हें इसको शौकिया करना है या आपको ये अपना जिंदगी का पैशन बनाना है? तो मैंने कहा जयदेव जी मुझे यही करना है, दिस इज माई पैशन, मुझे गाना ही गाना है। तब जयदेव जी मुझे ले गए हमारे हिंदुस्तान की बेमिसाल फनकारा मधुरानी जी के घर पे। तो यूं मधुरानी जी से आपका मुलाकात हुई? पहली बार मेरी मुलाकात मधुरानी जी से, जो कि हिंदुस्तान की सचमुच बेमिसाल फनकारा हैं, वही जयदेव जी की बदौलत हुई। जब मुझे वो शाम भी याद है, पापा मेरे साथ थे, मेरी मम्मी वालिदा भी साथ में थी। मधुरानी जी सिंबल ऑफ, एपिटोम ऑफ ब्यूटी और ग्रेस, उनको देख के मैं दंग रह गई। सुना तो था, गाना भी सुना था। और जब मधुरानी जी वहाँ आई तो जयदेव जी ने बहुत मिन्नत समाजत की। मधु जी ने कहा मैं किसी को सिखाती नहीं, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं नहीं सिखाती किसी को। लेकिन बहुत मिन्नत समाजत के बाद जयदेव जी ने कहा ये लड़की भटक जाएगी, कहाँ जाएगी, आप हाथ इसके ऊपर रख लीजिए, अब बस मैं आपको आपके हवाले करती हूँ। तब मधुरानी जी ने मुझे सिखाया और तब से आप कह सकते हैं मेरी जिंदगी एक बहुत खूबसूरत मोड़ मेरी जिंदगी ले ली। डांट खाई कभी? बहुत बार, अभी भी खाती हूँ। यानी क्योंकि ऐसे फनकारों के बीच मुझे उठना बैठना हुआ जहाँ सलामत खान साहब जी आते हों, मेहंदी साहब आते हों, गुलाम अली जी आते हों, ऐसे माहौल में एक छोटी बच्ची को उठना बैठना, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में मुझे मधुरानी जी जैसे उस्तानी मुझे मिली। फिर उर्दू से लगाव कैसे हुआ? उर्दू से लगाव जब गज़ल से मिली, मधुरानी जी से मिली तो गज़ल से मिली। तब मैंने एक प्रोफेसर थे ज़ेवियर्स कॉलेज में, उस्ताद गोरेकर साहब, तो ज़ेवियर्स कॉलेज में मैं जाती थी और उनसे उर्दू
लिखना और पढ़ना मैं सीखती थी। और मधुरानी जी चूँकि यूपी फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके वहाँ उठना बैठना तो लहजा भी सही हो गया। और आज भी कोशिश करती हूँ कि पारसी होने के बावजूद मैं अच्छी ज़बान बोलने की कोशिश करती हूँ। ब्यूटीफुल। तो उसका श्रेय भी मधुरानी जी को जाता है। तो कुछ अच्छा सा सुना दीजिए अब इसी बात पे। जी बिल्कुल। मैं मेरी ज़िंदगी की गाई हुई पहली गज़ल सुनाना चाहूँगी। एक लाइन। बिल्कुल। दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, जिंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको, दिल में रख लो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और फिर आपको आपका पहला कॉन्सर्ट कहाँ मिला? मेरा पहला कॉन्सर्ट वाज इन भोपाल। अरे वाह। वहाँ आप देखिए कि मैं और एक दूसरे कलाकार मेरे साथ थे, हरिहरन जी। अरे वाह। तो मैं तो बहुत बच्ची थी उस वक्त। और मेरे पहले जो क्लासिकल आर्टिस्ट थे पंडित भीमसेन जोशी जी और बेगम परवीन सुल्ताना जी। उसके बाद हमें गाना था। तो मैं कभी नहीं भूल सकती। आई वाज सो नर्वस कि मैं यानी किस तरह से पेश करूं और दिग्गजों के बीच में। बिल्कुल, हाँ। लेकिन बस बिस्मिल्लाह हुई और बहुत अच्छी तरह से हुई। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफर को लेकर। चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर आप बताइए आप क्या सोचती हैं। आइए देख। पिनाज, आपसे बात करके हमेशा बड़ी खुशी होती है, चाहे वो शख्सी तौर पे हो, टेलीफोन पे हो या कैमरा के ज़रिए हो। मुझे याद है कि पहली बार मेरी आपकी मुलाकात दूरदर्शन में हुई थी, कैजुअली 1-2 मिनट की कई उसमें। फिर 1-2 साल बाद ढाका में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे बताया गया हमारी हाई कमिश्नर ने कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। तो अब जो हम वहाँ गए तो वो तो आपका प्रोग्राम था। और उस अंधेरे हॉल में क्या आपने सडनली कुरैशी साहब आदाब, तो मैं हैरान रह गया कि ये इन्होंने अंधेरे में कैसे पहचान लिया। या तो आपकी जहानत और आपका की याददाश्त है या मेरे सफ़ेद बाल का कमाल है कि अंधेरे में भी चमकते हैं। और उसके बाद भी जैसे जैसे हमारे आपकी बातचीत, गुफ्तगू, मुलाकात आपको सुनने का मौका मिला, मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। पिनाज, आपके बारे में जब मैं कुछ बात करना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक तस्वुर आता है, एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल गुड़िया की तरह और सर पर एक बालों का ताज। और दूसरी बात जो जहन में आती है वो ये कि उस वक्त जब दूरदर्शन का ज़माना था, नया नया दूरदर्शन का अंदाज़ था, हम सब उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी में आप हमारे स्टूडियो आई, जयदेव जी की रिकॉर्डिंग थी जिसमें आप गा रही थी। तो दूरदर्शन में तो भाई हंगामा हो गया, एक इतनी खूबसूरत लड़की और उस पर सोने पर सुहागा ये कि उसकी इतनी सुरीली आवाज़। बहरहाल आपने जयदेव जी के साथ वो गाना गाया, उसका बहुत हंगामा हुआ और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को आज तक वो रिकॉर्डिंग याद होगी। आज मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खूबसूरत रहें और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। क्या कहना चाहेंगी? इनका प्यार है, खुलूस है। मैं कभी नहीं भूलूंगी याकूब कुरैशी भाई को, इतनी खूबसूरत बातें इन्होंने की है। थैंक यू सलमा जी, लव यू टू। बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। ले रहे में एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज गज़ल की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम पिनाज मसानी। पिनाज जी, ये ज़रूर बताइए कि ऐसे तो आपके माशाल्लाह से बहुत सारे एल्बम्स निकले, वो सब दिल के करीब होंगे, लेकिन एक एल्बम
या जिसका जिक्र आप करना चाहें जो आपको बेहद पसंद रहा? समीना जी, ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरा फेवरेट एल्बम तो वही है जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, आपकी बज़्म में बिनाज मसानी, जिससे मैंने आपको एक गज़ल सुनाई थी। बाकी कई एल्बम्स निकले, कई बहुत खूबसूरत संगीतकारों ने संगीत दिया उसमें, जैसे जयदेव जी हो, हमारे देश के लेजेंडरी ओपन नैयर साहब के लिए भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था। वो बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता है उस एल्बम से भी। और अब जो एक सुनाना चाहूँगी वो एक एल्बम निकली थी और बहुत खूबसूरत गाना, फाजली साहब के बोल बड़े अच्छे थे कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। ब्यूटीफुल। और मधुरानी जी ने इसको एक बहुत खूबसूरत अंदाज में संगीत दिया था। सुना बिल्कुल। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मुझे बताइए कि जब आप गज़ल गा रही थी और आप भी अभी भी गाती हैं, लेकिन जिस वक्त आपने शुरुआत की और फिर बहुत उरूज पर भी आप पहुंची, उस वक्त पुरुषों का एक अच्छा खासा वर्चस्व था गज़ल की दुनिया में। आपके साथ के लोग भी गा रहे थे और उस वक्त आप एक अकेली खूबसूरत सी नाज़नीन सी वहाँ दिखाई देती थी। कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा उस दौरान अपने आप को बनवाने के लिए? मेरे लिए एग्जाम्पल्स मेरे सामने थे। बेगम अख्तर साहिबा। अच्छा। बेगम अख्तर साहिबा की बदौलत तो आज हम आप सब जो कलाकार हैं वो गा बजा रहे हैं। तो संघर्ष किया नेचुरली। पहले दिक्कतें तो आई काफ़ी कॉन्सर्ट्स में कि ये लड़की गज़ल, मिसकॉन्सेप्शन था कि गज़ल के लिए एक इतनी यंग लड़की गज़ल कैसे गा रही है? और आदमी की आवाज़ चाहिए गज़ल सुनाने के लिए। लेकिन मैं भी एक कैंसेरियन हूँ, द टिपिकल क्रैबी कैंसेरियन। अगर कुछ चीज़ करना है तो करना है। और मेरे माता पिता के और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद थे, मैंने गाया। यूं उनकी बज़्म में खामोशियों ने काम किया, यूं उनकी बज़्म में खामोशियों ने काम किया, सभी ने मेरी मोहब्बत का एहतराम किया, यूं उनकी बज़्म में खामोशियों। मुझे ये बताइए कि ऐसे तो बहुत से परफॉर्मेंसेस होते हैं जो आपके यादगार परफॉर्मेंसेस में गिने जाते हैं। कोई एक परफॉर्मेंस जो आपको याद आता हो जहां आपके सामने एक अच्छा खासा चैलेंज भी रहा हो, ऑडियंस भी बिल्कुल नई सी हो और वहां आपको गाना था? एकदम मुझे एक याद आ रहा है, नाइजीरिया गई थी। हाँ। गाना। तो वहाँ ऑडियंस बिल्कुल वहाँ के लोकल्स थे और वहाँ के काउंसिल जनरल ने बताया कि द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ घाना आ रहे हैं और उनके सामने आपको गाना गाना है। उनके पास वक्त नहीं है, वो बस एक लाइन दिया जला के एक लाइन के बाद वो चले जाएंगे आपको सुन के। मैंने कहा चले जाएंगे? मैंने कहा हाँ, बस एक लाइन सुनने के लिए आएंगे। उनको वे बहुत मसरूफ है, वो चले जाएंगे। मैंने कहा उनको उर्दू ज़बान आती? उनका बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने एक दरबारी में गज़ल आलाप के साथ, उसके बाद दरबारी में शकील बदायूनी की। अच्छा, उनको पल्ले तो पढ़ने वाले थे नहीं, लेकिन मैंने कहा अपना हिंदुस्तानी रंग तो दिखाऊं। तो मैंने दरबारी में वो गज़ल सुनाई। अब उनको जाना था। आप यकीन कीजिएगा समीना जी कि द वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पूरे टाइम 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, पूरे 1.5 घंटे बैठे और फिर उनकी ज़बान में इंटरप्रेटर को कहा कि उनको कहिए कि वो दरबारी की गज़ल वापस सुनाए। अच्छा। तो यानी ये बहुत खुशी की बात होती है कि जहाँ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ महज हिंदुस्तानी संगीत, वो कॉम्पोजिशन, वो गायकी
वो मतलब वही बात हो गई ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं है, बस वो लोग जो हैं वो सुनने वाले बिल्कुल संगीत रसिक की होने चाहिए। वो इश्क की भाषा है बस, प्यार, मोहब्बत, खुलूस और सुर। तो एक मोहब्बत की वही सुना दूं दरबारी वाला? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से शिकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा, मेरी जिंदगी है जालिम। बहुत खूबसूरत। मुझे ये बताइए कि आपने बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा? अब बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया, हाँ। लेकिन जितना भी किया है अच्छा लगा। पहला मुझे चांस कहते हैं बॉलीवुड में मुझे मिला राजेश रोशन जी ने, और पिक्चर का नाम था हमारी बहू अलका। अच्छा। बासु चैटर्जी की फिल्म थी। तो हम लोग, मैं पहुंच गई वहाँ फेमस स्टूडियोज में शायद वो था, एंड मैंने एक डुएट रिकॉर्ड किया था। उस वक्त अलका याग्निक जी भी थी, तो उनका मेरा पहला गाना था फिल्मों में। फिर वो फिल्म में उन्होंने काम किया और मैं गज़ल के फील्ड में आ गई। तो बहुत अच्छा वो भी एक गाना था। उसके बाद भप्पी दा ने मुझे काफ़ी गाया उनके फिल्मों ओपी नैयर से भी आपकी काफी। नैयर साहब के लिए फिल्मों में तो नहीं गाया, लेकिन एक एल्बम बहुत खूबसूरत मैंने रिकॉर्ड किया था, तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान। और ये ऐसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं। एक तो टाइम के बिल्कुल पाबंद थे, और 10 बजे अगर उनके घर पे चर्च गेट पे पहुंचना था तो 10 बजे ही पहुंचना है। अच्छा। एंड ही वुड बी रेडी, उनके फेल्ट हैट, वाइट क्रिस्प शर्ट, वाइट पैंट्स, क्रीम शूज, एंड उनका पूरा तैयार था कि आपको ये गाना गाना है। वो कहते थे कि बेटी जितना चाहा आप यहाँ रिहर्सल कर लो, लेकिन टेक पहले टेक में होगा। क्योंकि वहाँ देखिए उनका था कि अगर रिपीट करके आप रट के गाएंगे तो फीलिंग्स निकल जाते हैं। तो मैं गाना सीखती थी, फिर मधुरियानी जी के पास जाती थी कि दीदी ये मुझे बताया अब कैसे गाऊं। तो इन्होंने कहा देखिए ये बात देखिए कि गाना तो जो नैयर साहब हैं वो तो बताएंगे वो गाना है, लेकिन गाना मत सीखो, उनका स्टाइल सीखो। अगर स्टाइल आ जाए तो बेटी तुम कर पाओगी। और उनके लिए रिकॉर्ड करना भी बहुत एक एजाज़ की बात है। आपके कुछ और अपने हैं पिनाज़ जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाना चाहेंगे उनका क्या कहना रहा? आइए देखते हैं। तुम्हें याद होगा कि हम मिले तो थे एज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जब हम मिले थे मुझे याद है कि तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उससे कई सालों तक हम न सिर्फ अपनी कंपनी में बट बाहर भी जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, सब जगह तुम्हारा प्रोग्राम करवाया और बहुत ही अच्छा, सबको इतना अच्छा लगा। और पता नहीं कब तुम परिवार की एक सदस्य बन गई। एक इंसिडेंट जो मुझे हमेशा याद रहेगा और बहुत टचिंग है, वो ये है कि जब 9 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, बाऊजी की, हैदराबाद में, और तुमको पता चला था और तुम अपना प्रोग्राम, एक इवेंट कैंसिल करके तुम वहाँ पर आई थी। तो ये जो तुम्हारी जो एक ह्यूमन वो है, इतनी तुम्हारी अच्छाई है, वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। नमिता, गौतम जी, ये गौतम परिवार मेरे लिए एक दिल्ली में एक परिवार है। मैं अपने आप को अकेली नहीं समझती हूँ दिल्ली में, क्योंकि ये परिवार मेरे साथ हमेशा रहा है। फिकी की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट रही हैं, और बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा कहा है मेरे लिए। तो आप पिनाज़ जी ये बताइए कि आने वाले वक्त में आपके प्रोजेक्ट्स, आपके मुशाहिदे, आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब? 1000 ख्वाहिशें हैं, इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मिर्ज़ा गालिब साहब, यानी इतना आर्टिस्ट, मुझे इतना सब और कुछ काम करना है, लेकिन सबसे पहले अच्छा गाने की कोशिश और भी जारी रखनी है। मधुरानी जी के पास उठना बैठना, वो हमेशा खुदा मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक मंदिर के जैसे हैं, एक दरगाह है, एक जगह है जहाँ पे मैं जाके अपनी दिल की बातें बताऊं, और मधु जी इज़ लाइक अ बाम। वाह।
ठीक है। एंड कॉन्सर्ट्स रोज़े माश वो तो चलता ही रहता है। हर जगह मैं जाती रहती हूँ। हाल ही में मैं जापान ओकिनावा जाके आई हूँ। अच्छा। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी एल्बम्स तो आजकल कम बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं अच्छे ही बनते हैं। तो बस यही है कि अच्छा गाऊं, अच्छे लोगों की सोबत में उठूं बैठूं। तो चलते चलते कोई एक गीत जिसने आपको इंस्पायर किया हो फिल्मों का, वो गुनगुना दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मेरी फेवरेट सिंगर है रफ़ी साहब। अच्छा, तो एक गाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। फिनाज जी आज आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और खूबसूरत सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।